नमस्कार। आज की इस वीडियो में है वी.एस. नायपॉल की दिल को छू लेने वाली कहानी बी वर्ड्सवर्थ। वी.एस. नायपॉल के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा बाद में, पहले स्टोरी को पढ़ लेते हैं। द थ्री बेगर्स कॉल्ड पंक्चुअली एवरी डे। थ्री बेगर्स, तीन भिखारी, कॉल्ड आया करते थे, पंक्चुअली नियमित रूप से, एवरी डे हर दिन, एट द हॉस्पिटेबल हाउसेस। हॉस्पिटेबल मीन्स जहाँ अतिथि सत्कार किया जाता है, लोगों का वेलकम किया जाता है, उन घरों में, इन मिगल स्ट्रीट। तो ये जो मिगल स्ट्रीट है ये पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड और टोबैगो की राजधानी है। तो उस शहर में यानी पोर्ट ऑफ स्पेन में एक गली है मिगल स्ट्रीट। तो वहाँ नियमित रूप से रोज़ाना तीन भिखारी आया करते थे। याद रखिएगा, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। एट अबाउट 10 यानी लगभग 10 बजे एन इंडियन केम, एक भारतीय आता था, इन हिज धोती, अपनी धोती में, एंड वाइट जैकेट, और सफ़ेद जैकेट में। ट्रिनिडाड और टोबैगो जहाँ ये इस कहानी की सेटिंग है वहाँ 37% इंडियंस हैं। अंग्रेज़ों का जब राज था तो यहाँ से इंडिया से करीब 250 मज़दूर वो ले गए थे ट्रिनिडाड टोबैगो, और उनकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आज 37% वहाँ पर इंडियन है। तो एक इंडियन वहाँ पर आता था भिखारी, जो कि धोती पहने होता था और सफ़ेद जैकेट पहने होता था। एंड वी पोर्ड अ टिन ऑफ राइस इनटू द सैक, और हम पोर्ड माने डाल देते थे, अ टिन ऑफ राइस यानी एक डिब्बा चावल, इनटू द सैक उस झोली में, ही कैरिड ऑन हिज बैक जो वो अपनी पीठ पर लादे रहता था। एट 12 बजे एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत आती थी, स्मोकिंग अ पाइप, हुक्का पीती हुई, केम एंड शी गॉट अ सेंट, और उसको हम एक सेंट दिया करते थे। एट 2 यानी 2 बजे अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी आता था, लेड बाय अ बॉय, जिसको एक लड़का ला रहा होता था क्योंकि अंधा है, खुद नहीं चल सकता। कॉल्ड फॉर हिज पेनी, तो वो आता था और अपनी एक पेनी मांगता था। तो किसको क्या दिया जाता था ये आप याद रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। फिर देखिए, समटाइम्स वी हैड अ रोग, रोग का मतलब बदमाश होता है। तो कभी कभी हमारे पल्ले एक बदमाश पड़ जाता था, कोई बदमाश भी आ जाता था। वन डे, एक दिन, अ मैन कॉल्ड, एक आदमी आया, एंड सैड, और बोला, ही वॉज हंग्री, कि वो भूखा है। वी गेव हिम अ मील, हमने उसको खाने को भोजन दे दिया। ही आस्क्ड फॉर अ सिगरेट, उसने एक सिगरेट मांगी। एंड वुडंट गो अंटिल वी हैड लिट इट फॉर हिम, और तब तक वो नहीं गया जब तक कि हमने वो सिगरेट उसकी जला नहीं दी। दैट मैन नेवर केम अगेन, वो आदमी फिर कभी नहीं आया। द स्ट्रेंजेस्ट कॉलर केम वन आफ्टरनून, और सबसे ज़्यादा अजीब अतिथि या फिर भिखारी या फिर मिलने वाला केम आया वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, एट अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे। आई हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से वापस आया था, एंड वॉज इन माई होम क्लॉथ्स, और मैंने अपने घर के कपड़े पहन रखे थे। द मैन सेड टू मी, उस आदमी ने मुझसे कहा, सोनी बेटा, मे आई कम इनसाइड योर यार्ड, क्या मैं अंदर तुम्हारे अहाते में आ सकता हूँ? ही वॉज अ स्मॉल मैन एंड ही वॉज टाइडीली ड्रेस्ड, वो एक छोटा सा आदमी था और उसने बड़े ढंग से कपड़े पहने हुए थे। ही वोर अ हैट, उसने एक हैट पहना हुआ था। अ वाइट शर्ट, एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, एंड ब्लैक ट्राउजर्स, और काला पायजामा पहना हुआ था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट यू वांट, तुम्हें चाहिए क्या भाई? ही सेड, आई वॉन्ट टू वॉच योर बीज, मैं तुम्हारी मधुमक्खियाँ देखना चाहता हूँ। वी हैड 4 स्मॉल ग्रू पाम ट्रीज, तो हमारे पास 4 छोटे वाले ग्रू एक वैरायटी है पाम ट्रीज़ की, तो पाम के पेड़ थे हमारे पास। एंड दे वर फुल ऑफ अनइनवाइटेड बीज, और वो भरे हुए थे अनइनवाइटेड, अनिमंत्रित, यानी भैया बिन बुलाए जो मेहमान होते हैं वो अनइनवाइटेड होते हैं। तो बिन बुलाए मेहमानों की तरह वहाँ मधुमक्खियाँ भरी हुई थी उन पेड़ों में। आई रैन अप द स्टेप्स, मैं सीढ़ियों पर दौड़ा, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, माँ, इट हैव अ मैन आउटसाइड हियर। यहाँ आपको कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, खासकर ये जो बच्चा बोल रहा है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। तो माँ, बाहर एक आदमी है, ही से ही वॉन्ट टू वॉच द बीज,
वो कहता है कि वो मधुमक्खियाँ देखना चाहता है। माई मदर केम आउट, मेरी माँ बाहर आई। लुक्ड एट द मैन, आदमी को देखा। एंड आस्क्ड इन एन अनफ्रेंडली वे, और एक बड़े गैर दोस्ताना तरीके से पूछा, वॉट यू वॉन्ट, क्या चाहिए तुम्हें? द मैन सेड, आई वॉन्ट टू वॉच योर बीज, मैं आपकी मधुमक्खियाँ देखना चाहता हूँ, ये आदमी ने कहा। हिज इंग्लिश वॉज सो गुड, उसकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी, इट डिडंट साउंड नेचुरल, कि वो नेचुरल नहीं लग रही थी, प्राकृतिक नहीं लग रही थी, स्वाभाविक नहीं लग रही थी। एंड आई कुड सी, और मैं देख सकता था, माई मदर वॉज वरीड, कि मेरी माँ चिंतित थी। यानी कोई इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, अचानक से आपके घर आ रहा है और कह रहा है मैं मधुमक्खियाँ देखना चाहता हूँ, तो चिंता का विषय हो जाता है। शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, मतलब मेरी माँ ने मुझसे कहा, स्टे हियर एंड वॉच हिम वाइल ही वॉच द बीज, यहाँ ठहरो और उसको पर नज़र रखो जब तक वो मधुमक्खियाँ देख रहा है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, थैंक यू मैडम, शुक्रिया मोहतरमा, यू हैव डन अ गुड डीड टुडे, आज आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। ही स्पोक वेरी स्लोली एंड वेरी करेक्टली, वो बहुत धीरे बोलता था और बड़ा शुद्ध बोलता था, करेक्ट इंग्लिश बोलता था। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बच्चा जो बोल रहा है इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन वो बंदा एकदम करेक्ट बोलता था। एज दो, जैसे कि एवरी वर्ड वॉज कॉस्टिंग हिम मनी, हर शब्द पर उसका पैसा खर्च हो रहा हो, ऐसे तोल के बोलता था करेक्टली। वी वॉच द बीज, हमने मधुमक्खियाँ देखी। दिस मैन एंड आई, इस आदमी ने और मैंने। फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। स्क्वैटिंग नियर द पाम ट्रीज, स्क्वैटिंग होता है एक ख़ास तरीके से बैठना, जब आप बैठते हैं ज़मीन पर, घुटने आपके ज़मीन से टिके हुए हों और हील्स आपकी ऊपर की तरफ हों और आपके मतलब जो पीछे का पार्ट है वो हील्स से टच हो रहा हो, है ना, तो वो स्क्वैटिंग कहलाता है। तो ऐसे बैठ बैठ के हमने वो पाम ट्रीज देखे। द मैन सेड, आदमी ने कहा, आई लाइक वॉचिंग बीज, मुझे मधुमक्खियाँ देखना पसंद है। सोनी बेटा, डू यू लाइक वॉचिंग बीज, क्या तुम्हें मधुमक्खियाँ देखना पसंद है? आई सेड, मैंने कहा, आई एंट हैव द टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। यानी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनके पास ढेर सारा तो पढ़ाई का काम और होमवर्क होता है, तो उनके पास वक्त नहीं होता फालतू बैठ के मधुमक्खियाँ देखने का। ही शुक हिज हेड सैडली, उसने बड़े दुखी होकर अपना सिर हिलाया। ही सैड, उसने कहा, दैट्स वॉट आई डू, यही काम है जो मैं करता हूँ। आई जस्ट वॉच, मैं सिर्फ देखता हूँ। आई कैन वॉच आंट्स फॉर डेज, मैं दिनों तक चींटियाँ देख सकता हूँ। हैव यू एवर वॉच्ड आंट्स, क्या तुमने कभी चींटियाँ देखी हैं? एंड स्कॉर्पियंस, और बिच्छू देखे हैं? एंड सेंटीपीड्स, और कांतर देखी है? सेंटीपीड्स जिसके एक मिलीपीड्स होता है और एक सेंटीपीड होता है। तो जो सेंटीपीड होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, उसके पैर थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो उसको हम हिंदी में कांतर बोलते हैं। एक मिलीपीड होता है जो साइज़ में छोटा होता है, उसके भी ढेर सारे पैर होते हैं, वो साइज़ में छोटा होता है तो उसको हम गिजाई बोलते हैं अपने यहाँ, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे शायद। तो सेंटीपीड, कांतर देखिए। एंड कॉन्ग्रीज, कॉन्ग्रीज क्या है? ईल्स होती हैं, एक टाइप की एक वैरायटी है ईल्स, ईल जो मछलियाँ होती हैं। हैव यू वॉच दोज, क्या वो तुमने देखे हैं? आई शुक माई हेड, मैंने अपना सिर हिला दिया। आई सेड, व्हाट यू डज डू मिस्टर, अच्छा मिस्टर ये बताइए कि आप करते क्या हैं? ही गॉट अप, वो उठा। एंड सेड, और बोला, आई एम अ पोइट, मैं एक कवि हूँ। आई सेड, मैंने कहा, अ गुड पोइट, क्या आप एक अच्छे कवि हो? ही सेड, उसने कहा, द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं संसार का महानतम कवि हूँ। वॉट योर नेम मिस्टर, आपका नाम क्या है मिस्टर? बी वर्ड्सवर्थ, तो उसने कहा, बी वर्ड्सवर्थ। अब आपने विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम तो सुना ही होगा, रोमांटिक पोइट है, लेकिन ये बंदा बोलता है बी वर्ड्सवर्थ। तो जो ऑथर है उसने कहा बी फॉर बिल, यानी जो बी शॉर्ट फॉर्म है बिल की, तो तुम्हारा नाम बिल वर्ड्सवर्थ है क्या? तो बंदे ने क्या उत्तर दिया? ब्लैक, नहीं, बी का मतलब बिल नहीं बल्कि ब्लैक, ब्लैक वर्ड्सवर्थ, काला वर्ड्सवर्थ। वाइट वर्ड्सवर्थ, यानी ये उसी वर्ड्सवर्थ को रेफर कर रहा है, वाइट वर्ड्सवर्थ, जिसका मैंने आपको बताया रोमांटिक पोइट था। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, शेली, कीट्स, बायरन, ये सब रोमांटिक पोइट्स हैं। तो
जो विलियम वर्ड्सवर्थ था वॉज माई ब्रदर, वो मेरा भाई हुआ करता था। वी शेयर वन हार्ट, हम एक जैसा दिल शेयर करते हैं, यानी जैसा उसका दिल था वैसा मेरा दिल है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी नेचर पोइट्री के लिए जाना जाता है। ही इज़ कॉल्ड अ वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रकृति का पुजारी कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो जैसा उसको प्रकृति से प्यार था, नेचर से मोहब्बत थी, वैसे ही मुझे भी नेचर से मोहब्बत है। आई कैन वॉच, मैं देख सकता हूँ, अ स्मॉल फ्लावर, एक छोटा फूल, लाइक द मॉर्निंग ग्लोरी, जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी का छोटा सा फूल होता है, एंड क्राई, और उसको देखकर मैं रो सकता हूँ। आई सेड वाई यू डज क्राई, मैंने कहा भाई आप रोते क्यों हो। वाई बॉय, क्यों बच्चे, तुम ये पूछ रहे हो क्यों, वाई, यू विल नो, तुम जान जाओगे, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, यू आर अ पोइट टू, यू नो, तुम्हें पता है तुम भी एक कवि हो, एंड व्हेन यू आर अ पोइट, और जब आप एक कवि होते हो, यू कैन क्राई फॉर एवरीथिंग, तो आप किसी भी बात पर रो सकते हो। आई कुडंट लाफ, मैं हंस नहीं पाया, यानी उसकी इस बात पर मैं हंस नहीं पाया, यानी ये बात तो उसने सीरियसली ली है। ही साइड, उसने कहा यू लाइक योर मदर, क्या तुम्हें अपनी माँ पसंद है। तो बच्चा क्या उत्तर देता है, व्हेन शी नॉट बीटिंग मी, जब वो मुझे पीटती नहीं है तब मुझे अच्छी लगती है माँ। ही पुल्ड आउट अ प्रिंटेड शीट फ्रॉम हिज हिप पॉकेट, तो अपने पीछे की जेब से उसने एक प्रिंटेड शीट, यानी छपा हुआ एक कागज़ लिखा हुआ निकाला, एंड सेड, और बोला, ऑन दिस पेपर, इस कागज़ पर, इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम, महानतम कविता है, अबाउट मदर्स, माताओं के बारे में, एंड आई एम गोइंग टू सेल इट, और मैं इसको बेचने जा रहा हूँ, टू यू, तुम्हें, एट अ बार्गेन प्राइस, यानी सस्ते दामों में। बार्गेन जब हम करते हैं, सौदेबाजी होता है बार्गेन का मतलब, तो हम क्यों करते हैं बार्गेन, दाम कम करने के लिए। तो बार्गेन प्राइस का मतलब हुआ सस्ते दामों में मैं तुम्हें बेचने जा रहा हूँ, फॉर 4 सेंट्स, केवल 4 सेंट में ले लो। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गया, एंड आई सेड, और मैंने कहा, माँ यू वॉन्ट टू बाय अ पोइट्री फॉर 4 सेंट्स, माँ क्या तुम 4 सेंट में एक कविता खरीदना चाहती हो। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू हॉल हिज टेल अवे फ्रॉम माई यार्ड, कहो उस ब्लास्टेड, देखिए ब्लेसड का जस्ट अपोजिट होता है, एंटोनिम आप कह सकते हैं। जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो हम कहते हैं आप बड़ी ब्लेसड सोल हैं, आप बहुत ब्लेसड बंदे हैं। तो अब उसका जस्ट उल्टा हुआ, तो हम क्या कहेंगे, कहो उस शापित आदमी से कहीं और जाके अपनी पूंछ हिलाए, मेरे यार्ड में, यार्ड अहाते को बोलते हैं, तो मेरे अहाते में, मेरे आंगन में पूंछ ना हिलाए। यू हियर, सुना तुमने। आई सेड टू बी वर्ड्सवर्थ, मैंने बी वर्ड्सवर्थ से कहा, माई मदर से, मेरी माँ कह रही है, शी एंट हैव 4 सेंट्स, कि उसके पास 4 सेंट्स नहीं है। यानी माँ ने जो लहजे में और जो सेंटेंस बोला वो बच्चे ने रिपीट नहीं किया, बच्चे ने बजाय वो सेंटेंस एज इट इज़ बोलने के, क्योंकि उस बंदे को बुरा लग जाता ये सुनकर, तो उसने कहा कि भाई मेरी माँ ये कह रही है कि उसके पास 4 सेंट नहीं है। हालांकि बच्चे ने झूठ बोला है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना अच्छा होता है अगर वो किसी का दिल दुखाने से बच जाए तो यहाँ आप बच्चे की समझदारी की दाद देंगे, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये बच्चे ने ऐसा झूठ क्यों बोला। बी वर्ड्सवर्थ सैड, तो बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, इट इज़ द पोइट्स ट्रेजेडी, हाँ यही तो एक कवि की त्रासदी होती है, बेचारे को कोई नहीं पूछता। यानी लोग उन चीज़ों में, मीनिंगलेस चीज़ों में, अर्थहीन चीज़ों के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कविता खरीदने की बात होती है लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, यही तो कवि की त्रासदी है। एंड ही पुट द पेपर बैक इन हिज पॉकेट, और उसने वो कागज़ वापस अपनी जेब में रख लिया। ही डिडंट सीम टू माइंड, ऐसा लग रहा था कि उसको बुरा नहीं लगा। टू माइंड का मतलब होता है बुरा मानना, तो ऐसा लगा कि उसको बुरा नहीं लगा। आई साइड, मैंने कहा, इज़ अ फनी वे टू गो राउंड सेलिंग पोइट्री लाइक दैट, ये तो बड़ा खुशनुमा तरीका है कि भाई तुम घूम घूम के इस तरीके से कविता बेचते हो। ओनली कैलिप्सोनियंस डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कैलिप्सोनियंस कैरिबियन सिंगर्स, तो जो कैरिबियन सिंगर्स होते हैं केवल वही इस प्रकार का काम करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डज बाय, बहुत सारे लोग तुम्हारी कविता खरीदते होंगे। ही सेड, उसने कहा, नो वन हैज़ येट बॉट अ सिंगल कॉपी, अभी तक तो किसी ने एक कॉपी भी नहीं खरीदी। बट वाई यू डज कीप ऑन गोइंग राउंड दैन, तो फिर तुम क्यों घूमते रहते हो भाई।
ही said, उसने कहा, इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉच मैनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, एंड आई ऑलवेज होप, और मुझे हमेशा उम्मीद होती है, टू मीट पोइट्स, कि मैं कवियों से मिल लूँगा, यानी मुझे अपने जैसे कुछ लोग मिल जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा, यू रियली थिंक आई इज़ अ पोइट, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मैं एक कवि हूँ? तो जैसे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा तो इज़ की जगह एम आएगा ना, और हम लगाएंगे डू यू रियली थिंक आई एम अ पोइट, इस तरीके से होगा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो कई बार इसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस आएंगे। यू आर एज गुड एज मी, तुम उतने ही अच्छे हो जितना मैं हूँ, ही सेड, उसने कहा। एंड व्हेन बी वर्ड्सवर्थ लेफ्ट, और जब बी वर्ड्सवर्थ गया, आई प्रेड, मैंने प्रार्थना की, आई वुड सी हिम अगेन, कि मैं उसे फिर से मिलूं। अबाउट अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, लगभग एक सप्ताह बाद, कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते वक्त, वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बाद, आई मैट हिम, मैं उससे मिला, एट द कॉर्नर ऑफ मिगल स्ट्रीट, मिगल स्ट्रीट के कॉर्नर पर, कोने पर मैं उससे मिला। ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई सेड, मैंने कहा, यू सेल एनी पोइट्री येट, अभी तक तुम्हारी कोई कविता बिकी? ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। ही सेड, उसने कहा, इन माई यार्ड, मेरे अहाते में, आई हैव द बेस्ट मैंगो ट्री, मेरे पास सबसे अच्छा आम का पेड़ है, इन पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन में, यानी पोर्ट ऑफ स्पेन में इससे अच्छा आम का पेड़ नहीं है। और मैंने आपको बताया पोर्ट ऑफ स्पेन क्या है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी है, जिस देश में ये कहानी सेट है। एंड नाउ द मैंगोज आर राइप, और इस वक्त आम पक रहे हैं, एंड रेड, और एकदम लाल हैं, एंड वेरी स्वीट, और बहुत मीठे हैं, एंड जूसी, और बड़े रसीले हैं। मेरे मुंह में भी पानी आ गया। आई हैव वेटेड हियर फॉर यू, मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा, टू टेल यू दिस, तुम्हें ये बात बताने के लिए, एंड टू इन्वाइट यू, और तुम्हें निमंत्रित करने के लिए, टू कम, कि तुम आओ, एंड ईट, और खाओ, सम ऑफ माई मैंगोज, मेरे आमों में से कुछ आम। ही लिव्ड इन एल्बर्टो स्ट्रीट, वो एल्बर्टो स्ट्रीट में रहता था। तो ये आपको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा। इन वन रूम्ड हट, एक कमरे वाली झोंपड़ी में, प्लेस्ड, जो कि स्थित थी, राइट, ठीक, इन द सेंटर, बीचों बीच, ऑफ द लॉट, यानी इस प्रकार की और जो झोंपड़ियाँ थी, इस प्रकार की जो कॉलोनी थी, उसके बीचों बीच उसकी झोंपड़ी थी। द यार्ड सीम्ड ऑल ग्रीन, तो उस झोंपड़ी का जो अहाता था वो पूरा हरा भरा था। देयर वॉज द बिग मैंगो ट्री, और जिस आम के पेड़ का जिक्र हुआ था, वो आम का पेड़ वहीं पर था। द आया क्योंकि पहले इसका जिक्र आ चुका है, वैसे अब आना चाहिए, जो कि बाद में आप देखेंगे, जैसे देयर वॉज अ कोकोनट ट्री, तो यहाँ आ आया, एंड देयर वॉज अ प्लम ट्री, तो यहाँ भी ए आया, क्योंकि इनका जिक्र पहली बार हो रहा है। लेकिन मैंगो ट्री से पहले द आया, क्योंकि इसका जिक्र पहले हो चुका है, तो वो स्पेसिफिक ट्री हो गया। तो वहाँ एक कोकोनट ट्री था और एक प्लम ट्री, प्लम बेर को बोलते हैं, कोकोनट नारियल को बोलते हैं। द प्लेस लुक्ड वाइल्ड, ये जगह बिल्कुल जंगली लगती थी। एज दो, जैसे कि इट वॉजंट इन द सिटी एट ऑल, ये शहर में बिल्कुल हो ही नहीं। शहर में कंक्रीट के घर होते हैं, पक्के घर होते हैं, और हरियाली कम होती है, लेकिन ये तो ऐसा जंगली जगह थी जैसे कि ये शहर में हो ही नहीं। यू कुडंट सी ऑल द बिग कंक्रीट हाउसेज इन द स्ट्रीट, इस गली में आपको बड़े कंक्रीट के घर बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ही वॉज राइट, वो सही था। द मैंगोज वर स्वीट एंड जूसी, वो आम बड़े मीठे और रसीले थे। आई एट, मैंने खाए, अबाउट 6, लगभग 6, अरे बाप रे, एकदम 6 आम खा लिए एक साथ। एंड द येलो मैंगो जूस, और वो जो पीला पीला आम का रस था, रेन थ्रू माई आर्म्स, और वो बह निकला मेरी बाहों से होकर, टू माई एल्बोज, मेरी कोहनियों तक, एंड डाउन माई माउथ, और मेरे मुंह से होकर, टू माई चिन, मेरी ठोड़ी पर, एंड माई शर्ट वॉज स्टेन्ड, और मेरी शर्ट में दाग लग गए आम के, है ना। कैटरीना कैफ प्रचार करती है ना, किसका वो आम का वो होता है, जूस होता है माजा,
तो उसमें दिखाते हैं ना कैटरीना कैफ के मुंह से टपकता हुआ आम का रस, तो लगभग वैसा ही कुछ सीन होगा। फिर माई मदर सैड व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ ने कहा, वेयर यू वॉज, कहाँ थे तुम? यू थिंक यू इज अ मैन नाउ, तुम्हें लगता है कि अब तुम आदमी बन गए, एंड कुड गो ऑल ओवर द प्लेस, और तुम कहीं भी जा सकते हो। गो, जाओ, कट अ विफ फॉर मी, और जाकर मेरे लिए एक डंडा काट कर लाओ। यानी उनका भी एक यार्ड है ना, और उसमें पेड़ है, तो पेड़ से हरी हरी डंडी मारने के काम आती है, तो वो जाओ और मेरे लिए काट कर लेके आओ। शी बीट मी रेदर बैडली, तो मेरी माँ ने बहुत बुरी तरह मुझे पीटा। माएँ कभी कभी बहुत बुरी तरह पीटती हैं, प्यार भी सबसे ज़्यादा करती हैं बच्चों को और पीटती भी सबसे ज़्यादा हैं। तो बहुत बुरी तरह मेरी माँ ने पीटा, एंड आई रेन आउट ऑफ द हाउस, और मैं घर से बाहर भाग गया, स्वीयरिंग, कसम खाते हुए, दैट आई वुड नेवर कम बैक, कि मैं घर में फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। आई वेंट टू बी वर्ड्सवर्थ हाउस, मैं बी वर्ड्सवर्थ के घर चला गया। आई वॉज सो एंग्री, मैं बहुत नाराज़ था। माई नोज़ वॉज ब्लीडिंग, मेरी नाक से खून निकल रहा था। एक छोटे बच्चे का एडवर्टाइजमेंट आता था पहले टीवी पर, छोटा बच्चा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो फिर दादाजी बोलते हैं, लेकिन आज तो माँ ने जलेबियाँ बनाई हैं, तो वो कहता है जलेबियाँ, और वो फिर घर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ बच्चा वो बी वर्ड्सवर्थ के घर चला गया और उसकी नाक से खून बह रहा है, नाराज़ है, माँ ने पीटा है ना। बी वर्ड्सवर्थ सैड, बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो ना, एंड वी विल गो फॉर अ वॉक, हम लोग घूमने चलेंगे। आई स्टॉप्ड क्राइंग, मैंने रोना बंद कर दिया, बट आई वॉज ब्रीदिंग शॉर्ट, लेकिन मैं छोटी छोटी सांस ले रहा था। मतलब जब हम रोना बंद कर देते तो हिचकियाँ आती रहती हैं हमको, सिसकियाँ सी आती रहती हैं, तो वो मैं हिचकियाँ ले रहा था। वी वेंट फॉर अ वॉक, हम लोग घूमने गए। वी वॉक डाउन, और हम कहाँ घूमे? सेंट क्लियर एवेन्यू, सेंट क्लियर एवेन्यू में, टू द सवाना, सवाना की ओर, एंड वी वॉक टू द रेस कोर्स, और हम रेस कोर्स में घूमे। तो ये भी याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ घूमे। बी वर्ड्सवर्थ सैड, बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, नाउ लेट अस लाई ऑन द ग्रास, आओ अब हम घास में लेट जाते हैं, एंड लुक अप एट द स्काई, और चलो आकाश को देखते हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक हाउ फार दोज स्टार्स आर फ्रॉम अस, और मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो, ये स्टार्स, ये जो तारे दिख रहे हैं, ये हमसे कितनी दूर होंगे, जरा सोचो तो। आई डिड एज ही टोल्ड मी, मैंने वैसा ही किया जैसा उसने मुझे बताया था, एंड आई सॉ, और मैं समझ गया, वॉट ही मेंट, कि उसका क्या मतलब था, उसके कहने का क्या मतलब था। यहाँ सॉ का मतलब देखा नहीं बल्कि समझना है। आई फेल्ट लाइक नथिंग, मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, एंड एट द सेम टाइम, और साथ ही आई हैड नेवर फेल्ट सो बिग एंड ग्रेट, मैंने ये भी महसूस किया कि मैंने इससे पहले अपने आप को इतना बड़ा, इतना महान कभी महसूस नहीं किया था इन ऑल माई लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो ये आप ऑक्सीमोरोन कह सकते हैं, इस सेंटेंस में है, दो विरोधाभासी चीज़ें साथ साथ बताई गई हैं। एक तरफ तो मैंने ये महसूस किया कि मैं बहुत छोटा हूँ, जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें इस ब्रह्मांड के विस्तार का अनुभव होता है, हमें लगता है कि ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस कितना बड़ा है, और साथ ही हम महसूस करते हैं कि हम कितने छोटे से हैं उसके कंपैरिजन में। और हमारा जो देखने का नज़रिया है वो बदल जाता है, अपने आप को हम उसका एक पार्ट अनुभव करते हैं। तो जब कभी भी आप डिप्रेस्ड हों, आप एक बार आसमान की तरफ ज़रूर देखें और आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो ऐसा ही ऑथर को भी महसूस हुआ। आई फॉरगॉट ऑल माई एंगर, मैं अपना सारा गुस्सा भूल गया। और यही मैं आपको भी बताऊंगी कि जब भी आप गुस्से में हों, डिप्रेस्ड हों, परेशान हों, तो एक बार आसमान की ओर ज़रूर देखें, लेट जाएं और आसमान की तरफ मुंह करके लेट जाएं, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो यहाँ देखिए ऑथर भी अपना सारा गुस्सा भूल गया। एंड ऑल माई टीयर्स, मैं अपने सारे आंसू भूल गया। एंड ऑल द ब्लोज, और वो जो सारी मार मुझको पड़ी थी, सारे प्रहार मुझ पर हुए थे, माँ ने मारा था, वो सब कुछ मैं भूल गया। When I said I was better, जब मैंने कहा कि हाँ मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, he began telling me, तो उसने बताना शुरू किया, the names of the stars, सितारों के नाम मुझे बताने शुरू किए। And I particularly remembered, और मुझे ख़ास तौर पर याद रहा, the constellation, एक नक्षत्र मंडल, एक तारा मंडल of Orion the Hunter, Orion the Hunter नाम का एक constellation है, वो
मुझे याद रहा। ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है, हम सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं उसको। दो आई डोंट रियली नो वाई, हालांकि मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्यों याद रहा ख़ास तौर पर वो नक्षत्र मंडल। आई कैन स्पॉट ओरियन इवन टुडे, और वो मुझे इतने अच्छे से याद है कि आज भी मैं ओरियन को आकाश में पहचान सकता हूँ। बट आई हैव फॉरगॉटन द रेस्ट, लेकिन बाकी के तारों को मैं भूल गया हूँ। देन अ लाइट वॉज फ्लैश इन आर फेसेस, और फिर एक रोशनी हमारे चेहरों पर चमकी। एंड वी सॉ अ पुलिसमैन, और हमने एक पुलिस वाले को देखा। वी गॉट अप फ्रॉम द ग्रास, हम घास पे से उठ गए। द पुलिसमैन सेड, उस पुलिस वाले ने कहा, व्हाट यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बी वर्ड्सवर्थ सेड, बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, आई हैव बिन आस्किंग माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन फॉर 40 ईयर्स, मैं खुद पिछले 40 साल से अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर मैं इस संसार में कर क्या रहा हूँ। ये सवाल तो मैं खुद 40 साल से पूछ रहा हूँ। बड़ा फनी। वी बिकेम फ्रेंड्स, अब हम दोस्त बन गए थे। बी वर्ड्सवर्थ एंड आई, बी वर्ड्सवर्थ और मैं दोस्त बन गए थे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, यू मस्ट नेवर टेल एनीबडी, तुम्हें कभी भी नहीं बताना है, अबाउट मी, मेरे बारे में, एंड अबाउट द मैंगो ट्री, और इस आम के पेड़ के बारे में, एंड द कोकोनट ट्री एंड द प्लम ट्री, इस नारियल के पेड़ के बारे में और इस बेर के पेड़ के बारे में। यू मस्ट कीप दैट अ सीक्रेट, ये तुमको राज रखना है। इफ़ यू टेल एनीबडी, अगर तुमने किसी को बताया, आई विल नो, मुझे पता चल जाएगा, बिकॉज आई एम अ पोइट, क्योंकि मैं एक कवि हूँ। आई गेव हिम माई वर्ड, मैंने उसको वचन दिया, वादा किया, एंड आई केप्ट इट, और मैंने वो बात रखी भी, यानी अपना वादा पूरा भी किया, कभी किसी को नहीं बताया। आई लाइक्ड हिज लिटिल रूम, मुझे उसका वो छोटा सा कमरा बड़ा पसंद आया। आई हैड नो मोर फर्नीचर, इट हैड नो मोर फर्नीचर दैन जॉर्ज's फ्रंट रूम, तो जॉर्ज का जो सामने वाला कमरा था उससे ज़्यादा फर्नीचर उसमें नहीं था। बट इट लुक्ड क्लीनर एंड हेल्दियर, लेकिन ये ज़्यादा साफ और ज़्यादा स्वस्थ दिखता था कमरा। बट इट ऑल्सो लुक्ड लोनली, लेकिन ये एकाकी भी लगता था, अकेलापन भी उसमें दिखता था। वन डे आई आस्क्ड हिम, एक दिन मैंने उससे पूछा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, वाई यू डस कीप ऑल दिस बुश इन योर यार्ड, ये तुमने झाड़ झंकार अपने हाथे में क्यों लगाए रखे हैं, इतने पेड़ वेड़ क्यों लगा रखे हैं, यानी कभी काट छांट नहीं करते, झाड़ियाँ हैं पूरे। एंड इट डज मेक द प्लेस डैम्प, इससे ये जो जगह है गीली नहीं होती क्या, यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं रहती इसकी वजह से? ही सैड, उसने कहा, लिसन, सुनो, एंड आई विल टेल यू ए स्टोरी, और मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त ऐसा था, अ बॉय एंड अ गर्ल मेट ईच अदर, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से मिले। एंड दे फेल इन लव, और उनको मोहब्बत हो गई। दे लव्ड ईच अदर, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, सो मच, इतना ज़्यादा, दे गॉट मैरिड, कि उन्होंने शादी कर ली। दे वर बोथ पोइट्स, वो दोनों ही कवि थे। ही लव्ड वर्ड्स, उस लड़के को अल्फाजों से, शब्दों से मोहब्बत थी। शी लव्ड ग्रास, फ्लावर्स एंड ट्रीज, और उस लड़की को घास से, फूलों से और पेड़ों से मोहब्बत थी। दे लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी से रहते थे, इन अ सिंगल रूम, एक अकेले कमरे में। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, द गर्ल पोइट सेड, उस जो फीमेल पोइट थी, कवित्री थी, उसने कहा टू द बॉय पोइट, लड़के कवि से, वी आर गोइंग टू हैव अनदर पोइट इन द फैमिली, हमारे परिवार में एक और पोइट आने वाला है, यानी कि वो माँ बनने वाली है, शी इज़ प्रेग्नेंट। बट दिस पोइट वॉज नेवर बॉर्न, लेकिन ये कभी पैदा नहीं हो पाया, बिकॉज, क्योंकि द गर्ल डाइड, वो लड़की मर गई। एंड द यंग पोइट, और वो नन्हा कवि, डाइड विद हर, उसके साथ ही मर गया, इनसाइड हर, उसके भीतर ही, उसके गर्भ में ही मर गया। एंड द और गर्ल्स हस्बैंड वॉज वेरी सैड, उस लड़की का पति बड़ा उदास था। एंड ही सैड, और उसने कहा, ही वुड नेवर टच अ थिंग, कि वो किसी भी चीज़ को नहीं छुएगा, इन द गर्ल्स गार्डन, लड़की के बगीचे में। एंड सो, और इस प्रकार, द गार्डन रिमेन्ड, वो बगीचा बना रहा। एंड ग्रू हाई एंड वाइल्ड, और वो बढ़ता गया, ऊंचा हो गया, जंगली हो गया। मतलब जहाँ बगीचे जो होते हैं उनमें काट छांट होती रहती है, जहाँ काट छांट नहीं होती वो वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं। तो उसमें कोई काट छांट नहीं हुई, उसने हाथ ही नहीं लगाया उस बगीचे को, तो वो बगीचा ऐसा हो गया। आई लुक्ड एट बी वर्ड्सवर्थ, मैंने बी वर्ड्सवर्थ को देखा।
एंड एज ही टोल्ड मी, और जब उसने मुझे बताया दिस लवली स्टोरी, यानी मुझे ये प्यारी सी कहानी सुनाई, ही सीम्ड, तो वो ऐसा लग रहा था टू ग्रो ओल्डर, जैसे वो बूढ़ा हो गया हो। आई अंडरस्टूड हिज स्टोरी, मैं उसकी कहानी को समझ गया। वी वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स टुगेदर, हम दूर दूर तक साथ में टहलने गए। वी वेंट टू द बॉटेनिकल गार्डन्स, हम बॉटेनिकल गार्डन गए, एंड द रॉक गार्डन्स गए। वी क्लाइम्ड चांसलर हिल इन लेट आफ्टरनून, और बाद में दोपहर बाद हम चांसलर हिल पर चढ़े। एंड वॉच द डार्कनेस फॉल ऑन पोर्ट ऑफ स्पेन, और पोर्ट ऑफ स्पेन को हमने अंधेरे से घिरते हुए देखा। तो आपको याद रखना है पोर्ट ऑफ स्पेन क्या है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी है। एंड वॉच्ड, और हमने देखा, द लाइट्स गो ऑन, लाइट्स को जलते हुए, गो ऑन मतलब ऑन होते हुए, ऑफ उसका उल्टा है, गो ऑफ मतलब बुझते हुए, और गो ऑन का मतलब जलते हुए। इन द सिटी, शहर में, एंड और ऑन द शिप्स, यानी शिप्स पर, पानी के जहाज़ों पर, इन द हार्बर, बंदरगाह में। ही डिड एवरीथिंग, उसने हर काम किया, एज दो ही वर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, जैसे कि वो हर काम को अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रहा हो, पहली बार कर रहा हो। ही डिड एवरीथिंग एज दो ही वर डूइंग सम चर्च राइट, हर काम को वो ऐसे कर रहा था जैसे कि वो कोई चर्च राइट, यानी चर्च में जो काम किए जाते हैं, पूजा की जाती है, वंदना की जाती है, तो वो बड़ी सावधानी से की जाती है, केयरफुली की जाती है। तो वो ऐसे ही सावधानी से वो हर काम को कर रहा था। ही वुड से टू मी, वो मुझसे बोला, नाउ हाउ अबाउट हैविंग सम आइसक्रीम, अच्छा अब ये बताओ आइसक्रीम खाएं क्या। एंड व्हेन आई सेड यस, और जब मैंने कहा कि हाँ, ही वुड ग्रो वेरी सीरियस, तो वो बहुत गंभीर हो गया। एंड से, और बोला, नाउ विच कैफ़े शैल बी पैट्रोनाइज, अच्छा तो बताओ किस कैफ़े के ऊपर एहसान किया जाए। एज दो इट वर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम हो। ही वुड थिंक फॉर सम टाइम, उसने कुछ देर तक सोचा, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड फाइनली से, और अंत में बोला, आई थिंक आई विल गो एंड निगोशिएट द परचेज विद दैट शॉप, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और वहाँ जाकर उस दुकान पर निगोशिएट, मैंने थोड़ी सी सौदेबाजी करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, द परचेज, ख़रीदारी के बारे में, उस दुकान पर जाकर। द वर्ल्ड बिकेम अ मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस, और ये संसार सबसे ज़्यादा रोचकता से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ एक जगह बन गई मेरे लिए। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन हिज यार्ड, जब मैं उसके अहाते में था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव अ ग्रेट सीक्रेट, मेरे पास एक बड़ा राज है, रहस्य है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आई सेड, मैंने कहा, इट रियली सीक्रेट, यानी क्या ये वास्तव में राज है। एट द मोमेंट यस, हाँ इस वक्त तक तो राज है। आई लुकड एट हिम, मैंने उसको देखा, एंड ही लुकड एट मी, और उसने मुझे देखा। ही सेड, उसने कहा, दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये मेरे और तुम्हारे बीच की ही बात है केवल। एंड रिमेंबर, और याद रखना, आई एम राइटिंग अ पोएम, मैं एक कविता लिख रहा हूँ। सीक्रेट क्या है ये आपको याद रखना है कि मैं एक कविता लिख रहा हूँ, ये सीक्रेट है। ओह, अरे, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था कोई बहुत बड़ा राज होगा, कोई, अब पोइट है तो पोइम लिख ही रहा होगा, इसमें कौन सा राज है भाई। ही सैड, उसने कहा, बट दिस इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम, लेकिन ये एक अलग तरह की कविता है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, ये संसार की महानतम कविता है। आई विसल्ड, मैंने सीटी बजाई। ही सैड, वो बोला, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, यानी इस कविता पर काम कर रहा हूँ, फॉर मोर देन 5 years नाउ, अब इस पर काम करते हुए मतलब 5 साल से ज़्यादा हो गए, 5 साल से ज़्यादा समय से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। आई विल फिनिश इट इन अबाउट 22 years फ्रॉम नाउ, और अब से 22 साल, लगभग 22 साल बाद ये पोएम ख़त्म होगी। दैट इज़, इसका मतलब हुआ, इफ़ आई कीप ऑन राइटिंग एट द प्रेजेंट रेट, यानी अगर मैं इसी
रेट पर यानी इसी गति से लिखता रहा तो ये कविता 22 साल में ख़त्म होगी और 5 साल से चल रही है, यानी टोटल 27 साल में कविता लिखी जाएगी। तो जो ऑथर है उसने जवाब दिया, यू डज राइट अ लॉट देन, फिर तो तुम बहुत ज़्यादा लिखते हो। ही सेड, उसने कहा, नॉट एनी मोर, नहीं कोई ज़्यादा नहीं लिखता। आई जस्ट राइट 1 लाइन अ मंथ, मैं केवल एक महीने में एक पंक्ति लिखता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ। बट आई मेक श्योर, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करता हूँ, इट इज़ अ गुड वन, कि एक लाइन अच्छी हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट वॉज लास्ट मंथ्स गुड लाइन, अच्छा पिछले महीने की अच्छी लाइन क्या थी। ही लुक्ड अप एट द स्काई, उसने आसमान की ओर देखा, एंड सेड, और बोला, द पास्ट इज डीप, अतीत गहरा है। तो पिछले महीने की लाइन ये थी, आपको याद रखनी है। आई सेड, मैंने कहा, इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन, ये बड़ी खूबसूरत लाइन है। बी वर्ड्सवर्थ सेड, बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, आई होप to distill the experiences of a whole month into that single line of poetry. I hope, मैं उम्मीद करता हूँ, to distill, distill का मतलब वैसे छानना होता है या फिर आसवन करना होता है। डिस्टिल्ड वाटर आता है ना, इंजेक्शन में मिलाने के लिए आता है, तो वो क्या होता है, पानी को पहले भाप बनाया जाता है, वेपर में कन्वर्ट किया जाता है वाटर को, फिर उस वेपर को वापस पानी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो जो पानी बनता है एकदम शुद्ध होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कि वो कह रहा है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, टू डिस्टिल द एक्सपीरियंसेस, यानी जितने भी मेरे अनुभव होते हैं ऑफ अ होल मंथ, पूरे महीने के। तो पूरे महीने में कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, तो सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको डिस्टिल किया जाए, उनको छाना जाए इनटू दैट सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री, उस एकमात्र लाइन में, कविता की एकमात्र लाइन में पूरे महीने के एक्सपीरियंसेस को डिस्टिल करके लिखा जाए। सो इस प्रकार इन 22 ईयर्स, 22 सालों में, आई शैल हैव रिटन अ पोएम, मैं एक कविता ऐसी लिख चुका हूँगा, दैट विल सिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी, जिसको मैं पूरी मानवता के लिए गाऊंगा। आई वॉज फिल्ड विद वंडर, मैं आश्चर्य से भर गया। आर वॉक्स कंटिन्यूड, हमारा टहलना जारी रहा। वी वॉक्ड अलॉन्ग द सी वॉल, हम समुद्र के किनारे जो दीवार थी उसके सहारे सहारे टहले। एट डॉक साइड, यानी जहाँ वो बंदरगाह था उसके सहारे, दीवार के सहारे हम टहल रहे थे। वन डे, एक दिन, एंड आई सेड, और मैंने कहा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, इफ़ आई ड्रॉप दिस पिन इन द वाटर, अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये पिन पानी में गिरा दूँ, यू थिंक इट विल फ्लोट, तुम्हें लगता है कि ये पिन तैरेगी। ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये बड़ा विचित्र संसार है। ड्रॉप योर पिन, अपनी पिन गिराओ, एंड लेट अस सी, और चलो देखते हैं व्हाट विल हैपन, कि क्या होता है। द पिन सिंक, पिन डूब गई। ही सेड, उसने कहा, हाउ इज, नहीं अच्छा मैंने कहा, आई सेड, हाउ इज़ द पोएम दिस मंथ, इस महीने कविता कैसी लिखी गई। बट ही नेवर टोल्ड मी एनी अदर लाइन, लेकिन फिर उसने मुझे कोई और लाइन नहीं सुनाई। ही मियरली सेड, उसने केवल ये कहा, ओह इट कम्स, अरे ये आ रही है, यू नो, तुम्हें पता है, इट कम्स, आ रही है। और वी वुड सिट ऑन द सी वॉल, या फिर हम समुद्र की दीवार पर बैठ जाते थे। एंड वॉज द लाइनर्स कम इन टू द हार्बर, और हम नावों को या पानी के जहाज़ों को हार्बर में, उस बंदरगाह में आते हुए देखते थे। बट ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड आई हर्ड नो मोर, लेकिन जो संसार की महानतम कविता थी उसके बारे में मैंने फिर कभी नहीं सुना। आई फेल्ट ही वॉज ग्रोइंग ओल्डर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बूढ़ा होता जा रहा है। हाउ यू डज लिव मिस्टर वर्ड्सवर्थ, तुम जीवित कैसे रहते हो मिस्टर वर्ड्सवर्थ। आई आस्क्ड हिम वन डे, मैंने एक दिन उसे पूछा। ही सेड, उसने कहा, यू मीन हाउ आई गेट मनी, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे पैसा कैसे मिलता है। When I nodded, जब मैंने सिर हिलाया, he laughed, वो हंसा, in a crooked way, एक भौंडे तरीके से, अजीब तरीके से। He said, उसने कहा, I sing calypsos
इन द कैलिप्सो सीजन। तो कैलिप्सो के मौसम में मैं कैलिप्सो गाता हूँ, यानी गीत गाता हूँ। स्ट्रीट सिंगर्स होते हैं, पहले भी ये वर्ड आया था, तो मैं उस सीज़न में गीत गाता हूँ। एंड दैट लास्ट यू द रेस्ट ऑफ द ईयर। एंड दैट लास्ट, यहाँ लास्ट का मतलब अंतिम नहीं है, यहाँ लास्ट एक वर्ब है, और जिसका मतलब है मतलब चलना, यानी वो जो पैसा तुम्हें गीत गाने से मिलता है, दैट लास्ट, वो चलता है, यू तुम्हारे लिए, द रेस्ट ऑफ द ईयर मीन्स बाकी के साल में, इट इज़ अनफ, ये काफ़ी होता है। बट यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड when you write the greatest poem। लेकिन तुम संसार के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे जब तुम ये कविता लिख लोगे। He didn't reply, उसने जवाब नहीं दिया। One day, एक दिन, when I went to see him, जब मैं उससे मिलने गया, in his little house, उसके छोटे से घर में, I found him, मैंने उसको पाया, lying, पड़े हुए, on his little bed, अपने छोटे से बिस्तर पर। He looked so old and so weak, वो इतना बूढ़ा लग रहा था, इतना कमज़ोर लग रहा था, दैट आई फाउंड माई सेल्फ वॉन्टिंग टू क्राई, कि मैंने अपने आप को पाया कि मेरा रोने का मन कर रहा था। ही सैड, उसने कहा, द पोएम इज़ नॉट गोइंग वेल, कविता ठीक से नहीं चल रही है। ही वॉजंट लुकिंग एट मी, वो मेरी ओर नहीं देख रहा था। ही वॉज लुकिंग थ्रू द विंडो, वो खिड़की में से देख रहा था, एट द कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ की ओर। एंड ही वॉज स्पीकिंग, और वो बोल रहा था, एज दो, जैसे कि आई वॉजंट देयर, मैं वहाँ पर था ही नहीं। ही सैड, वो बोला, When I was 20, जब मैं 20 साल का था, I felt the power within myself, मैं अपने अंदर एक ताकत महसूस करता था। Then, तब, almost in front of my eyes, लगभग मेरी आँखों के सामने, I could see, मैं देख सकता था, his face, उसका चेहरा, growing older, बूढ़ा होते हुए, and more tired, और ज़्यादा थका हुआ। ही सैड, उसने कहा, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन वो बहुत समय हो गया। तो किस बात को बहुत समय हो गया? जबकि वो बता रहा है कि मेरे अंदर ताकत हुआ करती थी, मैं अपने अंदर ताकत महसूस करता था, मैं 20 साल का था, अपने अंदर ताकत महसूस करता था, इस बात को बहुत लंबा समय हो गया। एंड देन आई फेल्ट इट सो कीनली, और फिर मैंने ये बहुत शार्प, कीनली माने बहुत तीखे तरीके से इसको महसूस किया। इट वॉज एज दो आई हैड बीन स्लैप्ड बाय माई मदर, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी माँ ने मुझे चांटा मारा हो। यानी उस व्यक्ति को देखकर, मिस्टर वर्ड्सवर्थ को देखकर इतना बुरा सा फील हो रहा है, उतना ऐसा महसूस हो रहा है ऑथर को जैसे कि उसकी माँ ने उसको चांटा मारा हो। आई कुड सी इट क्लियरली ऑन हिज फेस, मैं उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। इट वॉज देयर फॉर एवरी वन टू सी, और उसके चेहरे पर जो लिखा हुआ था हर कोई देख सकता था। डेथ ऑन द श्रिंकिंग फेस, उसके सिकुड़ते हुए चेहरे पर मौत लिखी हुई थी। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, एंड सॉ माई टीयर्स, और मेरे आंसुओं को देखा, एंड सेट अप, और बैठ गया। ही सैड, उसने कहा, कम आओ। आई वेंट, मैं गया, एंड सैट ऑन हिज नीज, और उसके घुटनों पर बैठ गया। ही लुक्ड इन टू माई आईज, उसने मेरी आंखों में देखा, एंड ही सैड, और वो बोला, ओह यू कैन सी इट टू, अच्छा तो तुम भी इसे देख सकते हो। आई ऑलवेज न्यू, मुझे तो हमेशा से ही पता था, यू हैड द पोइट्स आई, कि तुम्हारी आंखें एक कवि की आंखें हैं। ही डिडंट इवन लुक सैड, वो तो उदास भी नहीं दिख रहा था। एंड दैट मेड मी बर्स्ट आउट क्राइंग लाउडली, और इसने मुझे मजबूर कर दिया जोर जोर से फूट फूट कर रोने के लिए। ही पुल्ड मी टू हिज थिन चेस्ट, उसने मुझे अपनी पतली छाती की ओर खींचा, एंड सेड, और बोला, डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू अ फनी स्टोरी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक मजाकिया कहानी सुनाऊं? एंड ही स्माइल्ड एनकरेजिंगली एट मी, और वो प्रोत्साहित करते हुए मेरी ओर मुस्कुराया। बट आई कुडंट रिप्लाई, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। ही सैड, वो बोला,
When I have finished this story, जब मैं ये कहानी ख़त्म कर लूँगा, I want you to promise, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम ये वादा करो that you will go away, कि तुम चले जाओगे and never come back, और कभी वापस नहीं आओगे to see me, मुझसे मिलने. Do you promise? क्या तुम ये वादा करते हो? I nodded, मैंने सिर हिलाया. He said, उसने कहा, good, ठीक है, well, listen, अब तुम सुनो. That story I told you about the boy poet and the girl poet, वो जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी ना, एक बॉय पोइट के बारे में, एक लड़का कवि और एक लड़की कवि के बारे में. डू यू रिमेंबर दैट? क्या तुम्हें वो कहानी याद है? दैट वॉजंट ट्रू, वो कहानी सच नहीं थी. इट वॉज समथिंग आई जस्ट मेड अप, ये तो बस मैंने ऐसे ही गढ़ ली थी, बना ली थी कहानी. ऑल दिस टॉक अबाउट पोइट्री एंड द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, ये जो सारी बातें हैं कविता के बारे में, काव्य के बारे में और संसार की महानतम कविता के बारे में, दैट वॉजंट ट्रू आइदर, ये सब भी सच नहीं था. इजंट दैट द फनीएस्ट थिंग यू हैव हर्ड, क्या ये सबसे ज़्यादा मजाकिया बात नहीं है जो तुमने सुनी है? बट हिज वॉइस ब्रोक, लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई. आई लेफ्ट द हाउस, मैंने घर छोड़ दिया. एंड रेन होम क्राइंग, और रोता हुआ अपने घर चला गया. लाइक अ पोइट फॉर एवरीथिंग आई सॉ, एक कवि की तरह रोते हुए हर उस चीज़ के लिए जो मैंने देखी थी. आई वॉकड अलॉन्ग एल्बर्टो स्ट्रीट, मैं एल्बर्टो स्ट्रीट में से होकर गुजरा. अ ईयर लेटर, एक साल बाद. बट आई कुड फाइंड नो साइन ऑफ द पोइट्स हाउस, लेकिन मुझे तो कवि के घर का नामो निशान नहीं मिला बिल्कुल. इट हैडंट वेनिश्ड जस्ट लाइक दैट, ये ऐसे ही गायब नहीं हुआ था. इट हैड बीन पुल डाउन, उसको गिरा दिया गया था. एंड अ बिग, और एक बड़ा 2 स्टोरीड बिल्डिंग, 2 मंजिला इमारत हैड टेकन इट्स प्लेस, इसकी जगह ले चुकी थी. द मैंगो ट्री एंड द प्लम ट्री एंड द कोकोनट ट्री, आम का पेड़, बेर का पेड़ और नारियल का पेड़, हैड ऑल बीन कट डाउन, उन सबको काटा जा चुका था. एंड देयर वॉज ब्रिक एंड कंक्रीट एवरीवेयर, और हर ओर ईंटें थीं और कंक्रीट था. इट वॉज जस्ट एज दो बी वर्ड्सवर्थ हैड नेवर एग्जिस्टेड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बी वर्ड्सवर्थ कभी अस्तित्व में ही ना रहा हो. तो इसमें जो मिगल स्ट्रीट का जिक्र आया था, इसी नाम से एक उपन्यास है वी.एस. नायपॉल का लिखा हुआ. तो उस उपन्यास में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग कहानियां हैं. तो उन्हीं में से एक ये कैरेक्टर था बी वर्ड्सवर्थ, जिसकी कहानी अभी आपने पढ़ी है. और अब थोड़ा सा वी.एस. नायपॉल के बारे में जान लेते हैं, जो इस कहानी के लेखक हैं. उनका पूरा नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है. सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल. सर की उपाधि दी जाती है ब्रिटेन में, नाइट की उपाधि दी जाती है, तो वो सर कहलाते हैं. तो इनको नाइट की उपाधि मिली हुई है, इसलिए उनके नाम के आगे सर लगा हुआ है. बॉर्न 17 अगस्त 1932, 17 अगस्त 1932 को उनका जन्म हुआ है. इज़ अ ट्रिनिडाडियन नोबेल प्राइज़ विनिंग ब्रिटिश राइटर. तो ट्रिनिडाडियन हैं वो, यानी ट्रिनिडाद टोबैगो में पैदा हुए थे, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है. ब्रिटिश ऑथर हैं, ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय ओरिजिन के. मैंने आपको पहले भी शायद बताया कि भारत से करीब 250 मजदूर गए थे ट्रिनिडाद टोबैगो, और इस वक्त ट्रिनिडाद टोबैगो में 37% इंडियन ओरिजिन के ही लोग रहते हैं. नोन फॉर हिज कॉमिक अर्ली नॉवेल सेट इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. तो नोन माने वो जाने जाते हैं, सर विद्याधर जाने जाते हैं अपने कॉमिक अर्ली नॉवेल्स के लिए, यानी शुरुआत में उन्होंने हास्य से भरे हुए उपन्यास लिखे और उनकी सेटिंग थी ट्रिनिडाड टोबैगो में. हिज ब्लीकर लेटर नॉवेल्स, और बाद में जो उन्होंने उपन्यास लिखे वो ब्लीक यानी कि सीरियस टाइप के थे. ऑफ द वाइडर वर्ल्ड, विस्तृत संसार के, यानी शुरुआत के नॉवेल्स उनके ट्रिनिडाड टोबैगो में ही सेट थे, लेकिन बाद वाले पूरे संसार में सेट हैं. एंड हिज ऑटोबायोग्राफिकल क्रॉनिकल्स ऑफ लाइफ एंड ट्रेवल्स, और उन्होंने क्या लिखा है, आत्मकथात्मक वर्णन लिखे हैं अपने जीवन के और अपनी यात्राओं के वृतांत लिखे हैं. ही हैज़ पब्लिश्ड मोर देन 30 बुक्स, उन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, बोथ ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. तो उसमें फिक्शन भी है, यानी कहानियों के उपन्यास हैं,
और नॉन फिक्शन भी है, यानी एसेज हैं, यात्रा वृतांत हैं और कुछ क्रिटिकल बुक्स हैं। ओवर सम 50 ईयर्स, यानी 50 सालों के दौरान। नायपॉल वॉज नाइटेड इन 1989, 1989 में उनको नाइट की उपाधि मिली। मैंने आपको बताया ना, सर इसीलिए उनके नाम के आगे लगा हुआ है। हिज अर्लीस्ट बुक्स, उनकी जो शुरुआती किताबें हैं, द मिस्टिक मैसियर 1957, द सफराज ऑफ एल्विरा 1958 एंड मिगल स्ट्रीट 1959 आर आयरनिक, ये विडम्बना से भरी हुई है, एंड सटायरिकल, और उनमें सटायर है यानी कि व्यंग है। सटायरिकल अकाउंट्स ऑफ लाइफ इन द कैरिबियन, तो कैरिबियन में जो लोगों की ज़िंदगी है उनका वर्णन है व्यंगात्मक तरीके से। हिज फोर्थ नॉवल, उनका जो चौथा उपन्यास है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये बहुत प्रसिद्ध है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 में ये प्रकाशित हुआ। वन हिम मेजर रिकॉग्निशन, तो उन्हें जो बहुत ख्याति मिली, पहचान मिली, वो इस उपन्यास की वजह से। नायपॉल सब्सिक्वेंट नॉवेल्स, नायपॉल के बाद के जो उपन्यास हैं, कंटिन्यूड, उनमें जारी रहा, टू एक्सप्लोर द पर्सनल एंड कलेक्टिव एलिनेशन। पर्सनल माने व्यक्तिगत होता है, कलेक्टिव माने सामूहिक होता है, और एलिनेशन माने अलगाव होता है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक अलगाव का वर्णन उनके बाद के उपन्यासों में होता रहा। और ये अलगाव कहाँ का? एक्सपीरियंस्ड, जो महसूस किया गया, इन न्यू नेशंस, नए देशों में, दैट वर स्ट्रगलिंग, जो कि संघर्ष कर रहे थे, टू इंटीग्रेट, जोड़ने के लिए, देयर नेटिव, अपनी मौलिक, एंड वेस्टर्न कॉलोनियल हेरिटेजेस, और पाश्चात्य औपनिवेशिक विरासतों को। यानी जैसे इंग्लैंड ने कॉलोनी बना रखी थी, इंडिया इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी, या और भी जो देश थे, जैसे ये ट्रिनिडाद टोबैगो की बात है, तो ये जो सारे कंट्रीज़ थे जिनको इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी बना रखा था, जब ये आज़ाद हुए तो इनके सामने ये प्रॉब्लम थी। एक तो विरासत थी, कॉलोनियल विरासत थी, हेरिटेज थी जो अंग्रेज़ों द्वारा छोड़ी गई थी। एक उनकी नेटिव हेरिटेज थी, अपनी खुद की विरासत थी, तो उसको इंटीग्रेट करने की समस्या थी उन लोगों के सामने। तो ये उनके उपन्यासों में दिखाया गया है। अ वे इन द वर्ल्ड 1994, 1994 में ये प्रकाशित हुई उनकी रचना, इज़ एन एसे लाइक नॉवल, तो ये एक निबंध जैसा उपन्यास है। एग्जामिनिंग, जिसमें यह पड़ताल की गई है, हाउ हिस्ट्री फॉर्म्स, कि इतिहास कैसे बनाता है, इंडिविजुअल्स कैरेक्टर्स, व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण इतिहास कैसे करता है। अमंग नायपॉल्स नॉन फिक्शन वर्क्स, नायपॉल के जो नॉन फिक्शन वर्क हैं, यानी जो उपन्यास नहीं हैं, उन रचनाओं में आर 3 स्टडीज ऑफ इंडिया, 3 अध्ययन हैं भारत के। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, यानी ये 1965 में प्रकाशित हुआ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस इंडिया। अ वुंडेड सिविलाइजेशन, ये दूसरा वर्क है, 1977 में प्रकाशित हुआ। एंड इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ, ये 1990 में प्रकाशित हुआ। ये तीनों ही भारत पर केंद्रित हैं। हाफ अ लाइफ 2001 में प्रकाशित हाफ अ लाइफ उनका उपन्यास है, इज अ नॉवल अबाउट एन इंडियन इमिग्रेंट, एक भारतीय आप्रवासी के बारे में है, टू इंग्लैंड, जो पहले इंग्लैंड आता है, एंड देन अफ्रीका, और फिर अफ्रीका जाता है। रिलीज द ईयर, ये जो उपन्यास प्रकाशित हुआ था उसी वर्ष प्रकाशित हुआ था, दैट नायपॉल रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, जिस साल नायपॉल को नोबेल प्राइज मिला था। हाफ अ लाइफ वॉज कंसिडर्ड, तो इस उपन्यास को माना गया बाय मैनी क्रिटिक्स, बहुत सारे आलोचकों के द्वारा, टू इलस्ट्रेट ब्यूटिफुली, यानी इस पर विचार किया गया और इसको पढ़ा गया और इसको बताया गया, ये उदाहरण देने के लिए खूबसूरती से, द रीजन्स दैट ही वन द प्राइज, कि उनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला, इसके कारण इसमें निहित हैं। यानी हाफ अ लाइफ आप पढ़ लीजिए, आपको वजह पता चल जाएगी कि उनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला। मिगल स्ट्रीट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, और ये मिगल स्ट्रीट एक अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है, दैट फोकसेस, जो कि केंद्रित है, ऑन द कैरेक्टर्स, उन पात्रों पर, लिविंग ऑन मिगल स्ट्रीट, जो मिगल स्ट्रीट में रहते हैं। अ पुअर नेबरहुड, एक गरीब बस्ती है, सेट इन वॉर टाइम पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद,
तो ट्रिनिडाड की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन युद्ध के समय में जैसा था उसमें इसकी सेटिंग है। द स्टोरी इज नरेटेड, इस कहानी को सुनाया गया है बाय अ प्रिकॉशस एंड कीनली ऑब्जर्वेंट बॉय। प्रिकॉशस होता है सचेत, कीनली ऑब्जर्वेंट माने जो बहुत ध्यान से अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, ऐसे एक लड़के के द्वारा ये कहानी सुनाई गई है। हु रिकाउंट्स, जो कि वर्णन करता है द मिराइड लाइव्स यानी बहुत सारी जिंदगियों का, ऑफ क्वर्की इनहेबिटेंट्स ऑफ हिज नेबरहुड, जो क्वर्की माने अलग अलग तरह के इनहेबिटेंट्स माने निवासी हैं, ऑफ हिज नेबरहुड उसके पड़ोस के, इन अ विटी यट इनोसेंट वे, एक बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सुनाता है वो उनकी कहानियाँ और बड़े मासूम तरीके से सुनाता है। अंडरटोन्स ऑफ डार्क ह्यूमर, अंडरटोन्स माने नीचे दबी हुई कुछ आवाज़ें हैं, ऑफ डार्क ह्यूमर माने गंभीर प्रकृति के हास्य की, इवोक वो पैदा करती हैं, अ मूड एक भावना, ऑफ सैडनेस उदासी की, बिकॉज ऑफ द ट्रेजिक नेचर क्योंकि जो प्रकृति है वो त्रासदी से भरी हुई है, ऑफ द लाइव्स ऑफ मोस्ट कैरेक्टर्स ज़्यादातर जो पात्र हैं उनकी जिंदगी त्रासदी से भरी हुई है। बी वर्ड्सवर्थ इज़ द स्टोरी ऑफ वन ऑफ दीज कैरेक्टर्स, तो ये जो कहानी आपने पढ़ी इसी उपन्यास के एक कैरेक्टर बी वर्ड्सवर्थ की थी। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करूँगी। धन्यवाद।